नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस और मैं हूं कुंदन पांडे। बीते दिनों जमशेदपुर पूर्वी के विधायक व भारतीय जनतंत्र मोर्चा के मुख्य संरक्षक श्री सरयू राय ने रांची में पार्टी के एक निजी कार्यक्रम के दौरान राज्य की हेमंत सरकार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। राज्य में भय, भूख, भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों पर बात करते हुए श्री सरयू राय ने एक नया खुलासा कर डाला। उन्होंने कहा कि राज्य में जो झामुमो की सरकार है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं, यह सरकार दिसंबर महीने तक भी नहीं टिक पाएगी। श्री राय के इस बयान से राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। हालांकि विधायक सरयू राय हमेशा से ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध और जनता के हित में मुखरता से आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं। इसी बाबत उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उनकी पार्टी के ऊपर कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा जनता के बीच कई वायदे करके सरकार में आई थी, पार्टी अब ठीक उसके विपरीत कार्य कर रही है। राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, यहाँ तक कि राज्य में बेरोजगारी भी रिकॉर्ड आंकड़ा को पार कर रही है। ऐसे में शायद ही यह संभव हो कि सरकार दिसंबर महीने तक टिक पाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। ऐसे में राज्य की जनता इस सरकार से कतई खुश नहीं है। तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक श्री राय ने ईडी की कार्रवाई को भी 100% सही बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भले ही ईडी से बचकर भागते फिर रहे हों, पर ईडी और उसकी कार्रवाई पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। जो गलत है, ईडी उसके खिलाफ खुलकर कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी। श्री राय की यह प्रतिक्रिया आते ही पक्ष विपक्ष के तमाम नेता उस पर खुलकर अपने विचार रख रहे हैं। कोई उनकी कही गई बातों को सही बता रहा है, तो कोई उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हट रहा है। ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं। भ्रष्टाचार कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। उसको हम न्यूनतम स्तर पर लाने की बात कर सकते हैं। और पार्टियां जब बात करती हैं तो अपने भीतर का भ्रष्टाचार नहीं देखती हैं, सामने वाले का भ्रष्टाचार उनको दिखाई पड़ता है। जैसे आज ईडी छापेमारी कर रही है, तो जिन पर छापेमारी हो रही है वो कहते हैं कि पक्षपातपूर्ण रवैया है इनका, केवल हम पर कर रहे हैं, जो भाजपा के समर्थक हैं या भाजपा वाले उन पर नहीं कर रहे हैं। अब इस बात में उनका ये तर्क है, तर्क में दम है, मगर मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ कि छापेमारी के बाद ईडी और सीबीआई आपके यहाँ से जो चीज़ें बरामद करती हैं, जो सबूत आते हैं, जो धन मिलता है, उसके बारे में तो कुछ बताइए कि ये क्या है। पक्षपात तो हर आदमी अपने लोगों के लिए करता है। आज शासन में बैठे हैं, ये भी अपने लोगों के लिए पक्षपात कर रहे हैं। ईडी सीबीआई का रवैया पक्षपातपूर्ण हो तब भी जांच में भ्रष्टाचार के जो सबूत आ रहे हैं, धन का जो जखीरा मिल रहा है, इस पर क्यों लोग मौन साधे हुए हैं। बात तो इसकी होनी चाहिए। आपके यहाँ मिला, आप कहिए कि मेरे यहाँ नहीं है, केवल तुम्हारे यहाँ भी है, इस बात को कहिए। भारत की संसद कानून बनाती है, देश के लिए बनाती है। सीबीआई सब जगह नहीं पहुंच सकती है, उसको अनुमति चाहिए। या तो राज्य ये निर्णय ले ले कि हमारे सीबीआई आ सकती है, या सीबीआई पूछे कि हम आना चाहते हैं। मगर ईडी का जो पावर है ना, ईडी पूरे देश में कहीं भी जा सकती है। ईडी को किसी के खिलाफ वारंट भी इशू करना होगा तो उसके लिए कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। उसके एडिशनल डायरेक्टर को पावर है कि अपने यहाँ वारंट साइन करें और गिरफ्तार करने के लिए आपको पहुँच जाएँ। ईडी को व्यापक अधिकार मिले हैं और इस अधिकार को मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले साल अपने जजमेंट में दे दिया है। जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज नेक्सस। बन रहा है वोटर कार्ड, आप भी बनवा लें। हमने तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आपने किया क्या? शहरी मतदाता, हम पीछे नहीं रहेंगे। मतदाता सूची से जुड़कर सशक्त लोकतंत्र बनाएंगे। कोई मतदाता छूटे ना। A place where dream meets reality, a place where education meets quality, a place where passion meets opportunity, a place where student meets equality. Best environment, quality education, trained teachers, modern facilities and much more. The perfect school for students. Junior DPS, a great place to grow. Near Helipad Kalyanpur Garhwal. Free admission plus special benefits. Limited seats. Hurry up.